पंजाब केसरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कह सकते हैं किन्नर के महामंडलेश्वर पुष्पा माई से हम बात कर रहे हैं। जो इनके समाज की बात किया जाए क्योंकि किन्नर समाज को ले लोग बाग देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और राजस्थान के अंदर एक ये सरकार बिल भी लेके आ रही है ट्रांसजेंडर बिल को लेके। इनके प्रति, इनके समाज के प्रति इतना ज़्यादा अच्छा भावना है, काम है। मैं इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो बिल आ रहे हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार। जो सरकार ट्रांसजेंडर बिल या ट्रांसजेंडर एक्ट जो 2019 के अंदर पारित हुआ है और हमारे सरकार राजस्थान सरकार पहला एक ऐसा राज्य है जिसने समाज के उत्थान के लिए 10 करोड़ सेंक्शन किया और पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है हमारे यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज के लिए ऐसा ट्रांसजेंडर सेल अलग से बनाया गया है। वो तो उसके लिए हर राज्य के अंदर हमने एक एक नोडल ऑफिसर सेलेक्ट किया हुआ है, पर वो अभी इतना प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पा रहा है। जिस तरह ट्रांसजेंडर बिल अगर आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बाद में जो समाज के साथ जो कलंकित भेदभाव है या समाज के साथ जिस तरह की हरेसमेंट वायलेंस जैसी शिकायतें होती हैं उनका निवारण हो सकता है। और ये ट्रांसजेंडर बिल इतना पारित है कि कम से कम समाज को मुख्य धारा में आने का एक और अलग से मौका मिल रहा है। और ये बहुत सुंदर बिल बनाया गया है ताकि जिस तरह का उसको देख के सोच के समाज को किस तरह हम मुख्य धारा में ला सके, इसके लिए सोच समझ के ये बिल बनाया गया है। अगर बदलाव की परिभाषा करें तो पहले से अब तक क्या बदलाव हुए हैं इनको पढ़ाई को लेके या समाज को लेके? जैसे कहा भी जा सकता था कि किन्नर समाज कभी शादियों या विवाहों में जाके गाना बजाते, उनसे अब तक के क्या बदलाव आए हैं इस देखो, समय? अब तक का एक बदलाव देखा जाए तो बहुत बदलाव है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में आज हम बदलाव देख रहे हैं। कहीं बच्चे ग्रेजुएटेड हैं और हमारे राजस्थान में तो बहुत सुंदर स्कॉलरशिप्स के लिए है, प्राइमरी एंड हाई एजुकेशन फ्री एजुकेशन है। समाज के साथ को पढ़ने के लिए आज इतने सारे बच्चे हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक गरिमा गृह चला रहे हैं जिसमें बच्चों की स्किलिंग एंड लाइवलीहुड को देखते हुए हम उनकी लाइवलीहुड को देखते हैं, ताकि यहाँ कंप्यूटर कोर्स है, ब्यूटिशियन कोर्स है और यहाँ स्टिचिंग क्लासेस है। जो बच्चा आगे और जो ड्रॉप आउट बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ है जो परिवार को छोड़ के एक एजुकेशन आगे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे हम अलग से एजुकेशन करा के कंटिन्यू उसको एजुकेशन करा के कम से कम समाज की मुख्य धारा से लाने की कोशिश करें, ताकि वो भी स्वरोजगार के साथ जुड़ करके एक स्वतंत्र जीवन एक समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक कंधे से कंधा मिला के चल पाए। अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें, क्या समाज के बीच में जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स हो रहा है पढ़ाई को लेके, क्या समाज को एक्सेप्ट करने की कोई प्रक्रिया या कोई ऐसा भेदभाव की बातें सामने आती हैं? देखो, आज मैं समाज को बहुत सारा कोर्स करवा लेती हूँ, स्किलिंग करवा रही हुई है, पर अभी भी सोसाइटी एक्सेप्टिंग बहुत कम है। हम बंद कमरे में बैठ के बात कर पा रहे हैं, हम ये रोजगार की बात कर पा रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर पा रहे हैं, हम लोग समाज के साथ बराबर से कंधा मिलाने की तैयारी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी समाज में बहुत बदलाव कम परसेंटेज है। आज एक ब्यूटिशियन पार्लर वाला तो अपनी जॉब पार्लर में जॉब दे देगा, पर उसकी पार्लर में जो आम सोसाइटी आती है क्या वो समाज को एक्सेप्ट कर पाएगी? सबसे ज़्यादा 1-2% लोग ही हैं, 10% लोग ऐसे ही हैं जो समाज को एक्सेप्टिंग कर पा रहे हैं, पर हर इंसान एक्सेप्टिंग नहीं कर पा रहा है ना। इसलिए एक बहुत बड़ा रोजगार का सवाल भी है कि वो समाज में अभी वो एक्सेप्टिंग्स नहीं है। हम इन हाउस ट्रेनिंग्स करा करके इन हाउस जॉब करा सकते हैं, पर समाज जब हर जगह दिखेगा, हर जगह उसका वजूद दिखेगा, वही वही सबसे बड़ी एक्सेप्टिंग है। अगर समाज में अगर भेदभाव की भावनाएं से जो देखे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना देखो, चाहेंगे? ये एक समाज का बच्चा आसमान से उतरे अप्सराएं नहीं या एलियंस नहीं है। ये समाज से आप लोगों में से निकले हुए बच्चे 36 नसों का दूध पी के 9 महीने माँ के पेट में रह के पैदा हुए करके आए हैं। तो कम से कम समाज इन्हें जब तक अपनाएगा नहीं तो समाज का हर बच्चे को एक्सेप्टिंग कैसे मिल पाएगी? आज समाज को मुख्य धारा से कैसे जोड़ पाएगा? तो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज के साथ एक्सेप्टिंग बहुत जरूरी है। अगर ये देखा जा रहा जो किन्नर समाज के लोग थे जो शादी विवाह में जाते थे और वहाँ से वो लेके आते थे, उन सब के बारे में अब क्या अलग मोड़ लेने की तैयारी में है कि अब अपने पैरों पे खड़े होने की बिल्कुल अग्रसर में है?
बराबर देखो, आज से पहले समाजवाद जीने का कोई सहारा नहीं था, अपना पेट पालने का कोई सहारा नहीं था। तो एक ये कल्चर, आज ये जो कल्चर है हमारा, आज का नहीं, सदियों से चला है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग से चला हुआ आ रहा युग है। भगवान श्री राम के प्रभु के टाइम पे बधाई लेने वाला समाज, श्री कृष्ण काल के जन्म के समय बधाई लेने वाला समाज। तो ये बधाई तो मेरा पेश वो एक कल्चर है, उसको मैं नहीं बधाई, पर आने वाली जनरेशन्स को जरूर बदलाव है। आने वाली जनरेशन्स जो है वो एक समाज के साथ जुड़ करके काम करना चाह रही है, और आदमी सोसाइटी के साथ काम करना चाहिए। कर्म प्रधान को वजूद दिया जा रहा है, यही चीज़ है। आप अभी सुन रहे थे महामंडलेश्वर पुष्पा माई जिसको कहते हैं। राजस्थान में अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो इनका नाम सबसे पहले आता है। आज हमारे साथ इन्होंने जुड़ा और पंजाब केसी में अपनी समस्याएं बताई और आगे बढ़ने के लिए सब कुछ बताया इन्होंने कहा। पंजाब केसी से हरनाम सिंह की रिपोर्ट, जयपुर।